प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातिन। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 7वां प्रकरण कर रहे थे और उसकी 12 चौपाई हुई थी, तो आज हम 13 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। अरस मोहल दिल को किया, आए बैठी हक सूरत। दामदनी अक्षातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम रूहों को सावचेत कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंद्रावती जी के माध्यम से, इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? अरस मोहल दिल को किया। मोहल बोलते हैं रंग महल को, जो परम धाम है, जो नोभोम 10वीं आकाशी वाला है। तो अब देखो, इतने बड़े परम धाम को दिल में उतारना कोई आसान तो नहीं है ना। दिल में ही मूल मिलावा बनाना, दिल में ही सारा 25 पक्ष, दिल में ही सब कुछ। ये वैसे ही है जैसे इस पृथ्वी से 16 गुना बड़ा सूर्य, और वो किस तरह से, अगर हम एक बर्तन में पानी रखें तो उसमें उसका प्रतिबिंब पूरा दिखता है। आपको लगता है कि सूरज इसी में पूरा आ गया है। तो उसी तरह से धामधनी ने हमारे रूहों के दिल को क्या बनाया है? अर्श, परमधाम, और माहौल रंगमहल। रंगमहल धनी कहाँ बना दिया? रंगमहल, पूरा रंगमहल रूहों के हृदय में। कहते हैं आए आए बैठी हक सूरत। अब जहां रंगमहल है, जहां मूल मिलावा है, खिलवत खाना है, तो राजी कहाँ जाएंगे भाई? तो उन्होंने आकर के, धामधनी ने क्या किया? उसमें आकर के विराजमान हो गए। धनी की सूरत जो छवि थी वो आकर के उसमें विराजमान हो गई। ए अर्स मेहर तो भई, जो असल हक निस्बत। अब ऐसा क्यों हुआ? अब हर एक का दिल तो अर्श नहीं है, हर एक के दिल में तो राजी नहीं आएंगे। उसी के दिल में आएंगे ना जिसकी उस पार ब्रह्म से असल निस्बत है, जिनके मूल तन कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में राज्य के चरणों में। तो कहते हैं अर्स मेहर तो भाई, ये अर्स मेहर को बोलते हैं गुज मेहर, बातिन मेहर, छिपी हुई मेहर। तो परमधाम की ये जो गुज मेहर है ना, इंद्रावती जी कहती हैं मेरे ऊपर इसलिए हुई क्योंकि मेरा उनसे अखंड का संबंध है, मूल संबंध है। इन कदमों मेहर मुझ पर करी, दिखाए दई वाहिदत। अब इंद्रावती जी कह रही हैं उस धामधनी के चरण कमलों के बारे में कि उन चरण कमलों ने मुझ पर ऐसी मेहर करी, दिखाई दई वाहिदत, मुझे वाहिदत दिखा दे। तो देखो वाहिदत की हकीकत और वाहिदत की मार्फत। वाहिदत की जो हकीकत है उसमें युगल स्वरूप भी है, सखियां भी हैं, ये उसकी यथार्थता है। जैसे परमधाम में वहां है वाहिदत, लेकिन वहां पर
श्यामा जी भी हैं, सखियाँ भी हैं, राज जी भी हैं। तो ये वाहिदत की हकीकत है। अगर मान लो परम सत्य को ढूँढे, मार्फत को ढूँढे, तो मार्फत क्या है? वो यानी कि जो वाहिदत है ना, वाहिदत की जो जड़ है, उस एकत्व की जड़, वाहिदत की जड़ कहाँ है? राज जी के दिल में। यानी कि लीला रूप में तो हकीकत है, और वैसे उसका जो ठोर है, ठिकाना है, कहाँ से वो निकली है, वो राज्य का दिल है। तो वाहिदत की हकीकत जो है, उसमें तो परमधाम में तो देखो वाहिदत है, सब बराबर है। जो राज्य के अंदर गुण है, हर पशु पक्षी में है, सब आत्म स्वरूप है। तो वो लीला रूप में सब है, वाहिदत एक दिली। ये तो देखो परमधाम में रूहें देखती ही थी सब, लेकिन उनको पता नहीं था कि सब बराबर है। जितने भी यहाँ पर जंतु हैं, जो भी हैं, सब आत्म स्वरूप हैं, सब एक हैं। राज्य ही ये तन धारण करते हैं। तो अब यहाँ आकर के पता लगा कि किस तरह से राज्य के दिल से ही वाहिदत निकलती है। लीला रूप में हकीकत है, और राज्य, और उस वाहिदत की जो जड़ है, जैसे ये संसार बना है ना? ये कहते हैं ना, माया से बना है, माया और ब्रह्म से, या प्रकृति और दो जने पुरुष मिले तो ये सृष्टि की रचना हुई। लेकिन अगर यहाँ माया है, तो उस माया का मूल भी तो है। बिना मूल के तो नहीं हो सकता ना। यहाँ तो प्रतिबिंब है, परछाई है। परछाई तभी बनेगी जब कोई होगा। कोई है ही नहीं, आप कमरे में हो, दो निकली हुई है, कोई आय है ही नहीं, तो परछाई कहाँ से दिखाई देगी? कोई आएगा कमरे में तभी परछाई दिखाई देगी ना। तो इस माया का मूल जो है, वो कहाँ पर है, ये लोग नहीं जानते कि मूल माया कहाँ पर है, सत माया कहाँ पर है। सत माया, चित्त माया, आनंद योग माया, मूल माया, ये बेहद के ब्रह्मांड में है। और काल माया यहाँ पर है, जो इस ब्रह्मांड में है। उसका प्रतिबिंब भी तो है ना, परछाई है ना। कहने को कह देते हैं कि इस माया के ब्रह्मांड में वाहिदत नहीं आ सकती, इस माया के ब्रह्मांड में वो इश्क नहीं आ सकता, इस माया के ब्रह्मांड में रूहें भी नहीं आई, उनकी नूरी नजर भी नहीं आई। धनी भी वहीं विराजमान है, आवेश रूप में यहाँ पर आए हैं। जब धनी आवेश रूप में आए हैं, और जो पर आत्म की सुरता जीव पर बैठी है, जिसे रूह कहा गया है, तो आए तो है ना। तो ऐसे ही एक दिली भी आ सकती है, जब ये पूरा ज्ञान अंदर बैठ जाए। आप देखो परमहंसों के दिल में गरीब अमीर नहीं होता, जो परमहंस है। बाकी जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, वो ही करेंगे, जाति का फर्क करेंगे, कई चीजों का फर्क करेंगे। वो सोचेंगे तो बहुत गरीब है, हमारी इसकी क्या संगति, ये हमारे साथ यहाँ क्यों रह रहा है। लेकिन जितने भी ज्ञानी हैं, परमहंस हैं, ब्रह्ममुनि हैं, उनके मन में बिल्कुल भी फर्क नहीं होगा। उनके अंदर एक दिली होती है, वो सबको एक नजर से देखते हैं, चाहे कोई कितना गरीब हो। आपने तो बीतक साहिब में देखा है ना, बहुत से प्रमाण हैं इस तरह के श्री जी के सामने, जो श्री जी ने, ये बीतक है क्या, प्रैक्टिकली तो है, हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया कि तुम्हें किस तरह से इस मार्ग पर ऐसे चलना है। सब सिखापन दी, छोटी पाती में, बड़ी पाती में, धनी ने पूरी सिखापन दी है कि रूहों को जागने के मार्ग पर चलना है, तो किस तरह से, कैसा व्यवहार करना है। तो इस तरह से बताया है। अब इंद्रावती जी कह रही है कि वो मेरे दिल में आ गए और मुझे वाहिदत भी दिखाती है ना, पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क। सो देखलावने रूहन को पहले दिल में लिया हक। राज्य ने दिल में लिया था ना कि इनको परम धाम की पातशाही दिखानी है। क्या राज्य है इनका, दिल में बात बाद में आती है, पहले पूरी हो जाती है। और किस तरह से दिखाया कि वहां पर इश्क कितना है सबके अंदर।
कोई भी है, सब आत्म स्वरूप में अपने आप को आशिक मानता है और धनी को माशूक बन के रिझाता है। और किस तरह से धनी भी आशिक बन के अपनी रूहों को और परम धाम के जर्रे जर्रे को माशूक मान करके उनको रिझाते हैं। अगर धरती सोचती है मैं बहुत कोमल हो जाऊं, इतनी कोमल हो जाऊं कि मेरे प्रीतम के चरण मुझ पर पड़े तो उन्हें तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, तो धनी भी यही सोचते हैं कि मैं पैर रखूं तो इतनी कोमलता से रखूं, इतने धीरे से रखूं कि इस रूह को जरा भी मेरा भार महसूस ना हो, उसे तकलीफ ना हो। तो ये बातें, जो ये वाहिदत की बातें थी, वो धनी ने इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से समझाई। और इंद्रावती जी ने इस ब्रह्मवाणी में जो धनी के आदेश से सब कहा, वो हम रूहों के लिए, ये हमने सिखापन के रूप में लेना है। हम रूहों के लिए सब कुछ कहा जा रहा है। तो इल्म दिया बेशक, और हमें ये बेशक इल्म दे दिया जिसके आगे प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, जिसके आगे संदेह नहीं आ सकता, कोई भ्रांति नहीं आ सकती। तो किस तरह से ये धनी की मेरी है कि उन्होंने हमें ब्रह्मवाणी दी, क्योंकि जो असल हक निस्बत, इंदा जी कह रही है कि मेरी धनी से अखंड निस्बत है। मोमिनो पाई बेश की सो इन कदमों की बरकत। अब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा मोमिनों को बेशकी मिली, कोई संदेह नहीं रहा, कोई शक नहीं रहा। किस लिए? इन कदमों की बरकत। ये ऐसे नहीं, क्योंकि धनी ने अपने चरण कमल उस रूह के दिल में रख दिए। तो ये कदमों की मेहर से हुआ, धनी के चरणों की रखने से ऐसी मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई कि मोमिनों को बिल्कुल बेशकी हो गई, कोई शक ही नहीं रहा। सो क्यों छूटे मोमिन से जो असल हक निस्बत। अब जो चरण कमल धनी ने रूहों के दिल में रखे हैं, तो वो मोमिनों से अब छूट नहीं सकते, क्योंकि मोमिनों की उन धाम धनी से असल निस्बत है, अनादि काल से उनका धनी से संबंध है। इन चरणों किया अर्स दिल को, दिल बोले सुध परत। कहते इन चरणों किया अर्श दिल को, धामधनी के चरण कमलों ने इस दिल को अर्श बना दिया। क्योंकि जैसे ही धामधनी के चरण कमल ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में आए, तो उस हृदय को परम धाम की शोभा मिल गई, धाम कहलाने की शोभा मिल गई। दिल बोले सुध परत। लेकिन ये बोलने से ही पता लगता है। एक आम व्यक्ति बोलता है, क्योंकि कोई भी अंदर ज्ञान है तो वाणी के द्वारा ही तो प्रकट होता है, वाणी से ही प्रकट होता है ना। और कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर ज्ञान है या नहीं है? वाणी द्वारा पता लगता है, बोलने से। तो एक साधारण व्यक्ति के बोलने में, जो सामान्य व्यक्ति बोल रहा है, और एक वो व्यक्ति जिसके अंदर साक्षात धामधनी विराजमान हो गए हैं और जो ब्रह्मी अवस्था को प्राप्त कर चुका है। ब्रह्मी अवस्था क्या होती है? जब आत्म परात्म एक हो जाते हैं, जब आत्म में परात्म में राज्य के दिल में जरा भी फर्क नहीं रहता, वो होती है ब्राह्मी अवस्था। क्योंकि वेदों में कहा है ना, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत। वेदों में कहा है कि जो ब्रह्म सृष्टि होगी ना, वो बिल्कुल ब्रह्म के जैसी होगी। जैसे पार ब्रह्म आनंद के सागर है, प्रेम के सागर हैं, मेहर के सागर है, आनंद के सागर है, वैसे ही उसके अंदर भी माधुर्यता होगी।
अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था में हो और वो बोले, तो क्या वाणी से पता नहीं चलेगा? कहते हैं दिल बोले सुध परत, जिसके दिल में धामधनी स्वयं विराजमान है, जब वो रूह बोलती है तब पता लगता है कि हाँ, वास्तव में इसके अंदर धनी विराजमान है। धनी ने कहा ना, सत्य चाहो तो शब्दा चीनो, अगर चाहते हो ना सत्य को, तो शब्दों से पहचान करो, वाणी से पहचान करो। कहते हैं रू तो लेवे मेहमत सिफायत, रू तो लेवे, इसको अपने समझना है कि यहाँ पर मेहमत किसे कहा है। मेहमत तो तीन है, बसरी मेहमद है, मलकी मेहमद है और हकीम मेहमद है। मेहमत तो जिसे बहुत अधिक शोभा प्राप्त हुई है उसे बोल देते हैं। बसरी मेहमद मोहम्मद साहब है, मलकी मेहमद धनीशी देवचंद जी हैं, हकीम मेहमद प्राणनाथ जी हैं। अब जो यहाँ पर आया मेहमद शब्द, वो श्यामा जी के लिए आया है। श्यामा जी ने जो भी हमें निर्देश दिया, आदेश दिया इस ब्रह्मवाणी के द्वारा, तो रूहें उसे ग्रहण करती हैं, रूहें उसे समझती हैं। अब सिफत शब्द का क्या अर्थ है? प्रशंसा करना, अनुशंसा करना। जैसे बोलचाल की बात, भाषा में इसे सिफारिश बोल देते हैं। भाई सिफारिश करना होता है ना, कोई सिफारिश करता है, नहीं नहीं बच्चा बड़ा अच्छा है, इसने कुछ किया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान तो बहुत है इसके अंदर, इसे समझ बहुत है, तो ये सिफारिश है। जो कुरान है ना, कुरान के पहले, दूसरे, तीसरे पारे में और 16वें में मेराज नामे का जिक्र है। उसमें मोहम्मद साहब ने क्या कहा है कि जब पारब्रह्म न्याय करेंगे ना, तो उस समय बहुत से ज्ञानी होंगे, भक्त होंगे, देवी होंगे, देवता होंगे, पीर पैगंबर, क्योंकि सभी को जाना है बहिश्तों में। जब क़यामत आएगी तो आप जानते हो बहिश्तों का बेवरा, चार बहिश्तें बन चुकी हैं और चार बननी है। फिर सभी अपने हिसाब से उन्हीं बहिश्तों में पहुंचेंगे ना, तो वहां पर सब होंगे, देवी देवता भी खड़े होंगे, पीर भी खड़े होंगे, पैगंबर भी खड़े होंगे, सब न्याय के लिए खड़े होंगे। लेकिन दुखों की अग्नि में जलने वाले लोग, जो इस ब्रह्मांड में उनके कहने पर भी, जैसे मोहम्मद साहब ने कहा उन पैगंबरों ने नहीं माना, कितने पैगंबर हुए उससे पहले, तो उस समय तो उन्हें पश्चाताप होगा ना, वो दुख की अग्नि में जल रहे होंगे, ओ हमने इनकी बात मानी नहीं, हमें मान लेनी चाहिए थी। और वो स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ना देवी देवता कुछ कर सकेंगे, ना ज्ञानी कर सकेंगे, ना भक्त, कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा उस समय। और उस समय सब मोहम्मद साहब के पास जाएंगे, और जिनके, अब मोहम्मद साहब कहते हैं उस समय में जिसकी सिफत करूंगा ना, वह अखंड मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बात मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखी है कि मैं उनकी सिफारिश करूंगा और वो अखंड मुक्ति को पा लेगा। ये बड़ा क़यामतनामा में इन बातों को बताया गया है। जलती सब पैगंबरों पे गई, पर ठंडक दारू काहू के ना भई। जब जो लोग प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे होंगे ना, वो पैगंबरों के पास जाएंगे। बहुत पैगंबर हुए हैं, भाई हमारी कुछ मदद करो, हमारी कुछ सिफारिश लगा दो, इस तरह से उनके पास जाएंगे, कुछ करो हमारे लिए। लेकिन किसी को भी ठंडक दारू, शांति देने वाली दवा किसी को नहीं मिली, औषधि नहीं मिली, किसी ने नहीं दी, उन्हें आश्वासन नहीं दिया, शांति नहीं दी। हाथ पटक के कैया यो कर, हम सब शर्मिंदे पैगंबर। फिर उस समय वो हाथ पटकेंगे, पछताएंगे। हाथ पटकना मुहावरा है कि अब कुछ कर नहीं सकते, भाई हो गया, हमारा बेड़ा गर्क हो गया, हम कर चुके जो करना था। ऐसे हाथ पटक करके वो कहेंगे कि हम सभी बहुत शर्मिंदा हैं। उस समय वो शर्म महसूस करेंगे। ये अपने बड़ा क़यामतनामा में आया है। सॉरी गलत बोल रही हूँ, किरंतन में।
कीर्तन नंबर 7वां है। मैं सॉरी कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं, नहीं, बड़े क़यामतनामा में ही है, कीर्तन में नहीं है, बड़े क़यामतनामा में। वहाँ पर कहा गया है, उसमें ये चौपाइयाँ आई हैं और एक बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक और बताती हूँ। कहते हैं, सबों को सुख मेमदे दिए, बेस्त में नूर नजर तले लिए। जो आखिरी मेहमद है, जो अव्वल मेहमद वो तो मोहम्मद साहब हो गए, है ना? अब जो आखिर में आए वो प्राणनाथ जी हैं। तो किस तरह से सभी को उन्होंने सुख दिए और बहिश्तों में वो अपनी नूरी नजर में भी ले लिया उन्होंने। कहे छत्ता अपनायत कर। अब छत्रसाल जी कह रहे हैं, कहते मैं तुम्हें अपना समझ करके कि तुम परम धाम से आए हो, तुम्हारा हमारा संबंध है, इस करके ये बात समझा रहा हूं। जिन कोई बोलो ए अवसर, इस अवसर को मत चूको। अगर ये अवसर हाथ से निकल गया, ये बहुत सुनहरा मौका है धनी को रिझाने का और धनी को पाने का। अगर क्यामत आ गई या मानव तन छूट गया तो फिर क्या करेंगे? कोई भरोसा है देह का? एक पल का भरोसा नहीं, हमें अगले पल का पता नहीं कि अगले पल में क्या हो जाना है। तो किस बात का अहम? तो हमें समझाया है उन्होंने कि अब इस अवसर को मत चूको। इस समय तुम्हें जो धाम, हाँ, तो कहते हैं कि किस तरह से हमें बताया है कि जो अक्षरातीत का आवेश जो प्राणनाथ जी में है, और आज भी देखो प्राणनाथ जी कहीं नहीं गए, अभी भी यहीं पर है। कोई सोचे ना कि वो चले गए, वो अभी भी किस तरह से गुम्मट जी में नीचे चंदन के झूले पर ध्यान अवस्था में है। सब देख रहे हैं, सब पता है उनको। आप कहो कि हमारी बात उन तक पहुंचती नहीं, आप करो पाक दिल होकर के। अगर पाक दिल होकर के अर्ज करते हैं तो अवश्य उन तक पहुंचती है, जरूर पहुंचती है। तो वो हमारे साथ है। बस अब हमें ये बताया है कि उनकी पहचान करो, क्योंकि 5वें दिन में जब ये श्री जी थे, छठे दिन मोमिनों का चल रहा है, और 7वें में क्या होगा? बहिश्ते बनेंगी। ससुर की पहली बहिश्त में खुद बैठेंगे हमारे युगल स्वरूप हादी उनके, और किस तरह से वो न्याय करेंगे, बताएंगे। तो बताया है कि जिस तरह से मामती जी है ना, उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप है, जिब्रील है, असराफिल है, और उनके साथ अक्षर की आत्म भी है, जो अरब में मोहम्मद साहब के रूप में थी। अक्षर की आत्म थी, धनी का आवेश था। तो उस तरह से मामती जी के धाम हृदय से जो ये ब्रह्मवाणी निकली है ना, जो ब्रह्मवाणी आज हम सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो उसमें कुरान की हकीकत और मार्फत, उनके सारे भेदों को इसमें बताया गया है कुरान में, क्योंकि वो खोलने का अधिकार मोहम्मद साहब को था ही नहीं। उन्होंने कहा था शरीयत करवाना, और कोई लगे आपको कि योग्य है तो उसे थोड़ी बातें तरीकत की बता देना, लेकिन हकीकत और मार्फत के भेद खुद अल्लाह ताला आएगा और वो खोलेगा। तो उन्होंने इस वाणी के द्वारा कुरान की हकीकत और मार्फत दोनों को खोल दिया, सारा निर्देश दे दिया। अब जो उसका पालन करेगा वो अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। ये है मोहम्मद साहब की सिफारिश। अगर उसे मानेगा, उसे पालन करेगा, और अब जो इस वाणी पर चल रहा है, उसे पालन कर रहा है, तो सारी इतने समय तक उसने कुछ किया ही नहीं, मानो बहुत कुछ नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मवाणी मिली नहीं थी, मिलने का बाद भी पहचान नहीं हुई थी, तो वो पछताते रह जाएंगे बस। लेकिन उस समय वही प्राणनाथ जी जो सब जानते हैं सबके बारे में, वो सिफारिश करेंगे, हाँ नहीं नहीं ये इसने किया है, इसे सच्चे दिल से कहा है ना कि मैं तुमसे, राजी ने वाणी में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत दोस्ती है तुम्हारी मेरी, लेकिन तुम अंत में भी दोस्ती करोगे ना तो भी मेरे सच्चे यार कहलाओगे, सच्चे मोमिन कहलाओगे। इतनी छूट दे दी है कि अंत में भी
अगर विश्वास लेके आते हो, उस पर समर्पित होते हो, तो वो किस तरह से रूहों को क्या करेंगे? जो जीव हैं, रूहें तो जाएंगी जाएंगी परम धाम में, जाना ही जाना है, लेकिन जो जीव हैं उनको पहली बहिश्त में अखंड करेंगे। अब जैसे योग माया है, अब योग माया के ब्रह्मांड में होनी है ना न्याय की लीला, और जिस पर प्राणनाथ जी की मेहर होगी ना, वो अखंड मुक्ति को जरूर प्राप्त करेगा, उसे अखंड मुक्ति जरूर मिलेगी। रूहें कदम पकड़े हक के दिल में, बैठ इश्क ठोर ढूंढत। समझना, बहुत गहरी बात बताई है इस वाणी में, इस चौपाई में। अब ब्रह्म सृष्टियों ने क्या किया है? राज्य के चरण कमल पकड़ लिए। अब राज्य के चरण कमल पकड़ना क्या है? उन चरणों पर अटूट श्रद्धा, उन चरणों से उनका अटूट संबंध, दृढ़ ईमान, यही चरणों को पकड़ना है। अगर आपको धनी पर इतना अटल विश्वास है, पक्का विश्वास है, यही धनी के चरण पकड़ना है। यानी कि ये ज्ञान द्वारा है, तो ये चरणों को पकड़ना है। अब एक रूह जो है वो प्रेम में डूबती है और उसने धनी के चरण कमलों को पकड़ लिया है। अपने, यानी कहने का भाव यह है कि अपने अंदर, अपने हृदय में उनकी शोभा को अखंड रूप से बसा लिया है, ये है। तो वो क्या करेगी? फिर इश्क ढूंढेगी, क्योंकि कीर्तन में आता है ना, 74वें प्रकरण में है, इश्क बिना ना पाइए नूर तजल्ला हक। बिना इश्क के राज्य को पा ही नहीं सकते। तो वहां पर क्या करेंगी? इश्क ढूंढेगी। प्रेम के बिना जो है ना, धनी के चरणों का दीदार नहीं होगा। ज्ञान से हो गया, ज्ञान से शोभा बसा ली। हमें धनी के, अभी आगे पढ़ोगे, सबका वर्णन है, झांझरी, गुंगरी, काबी, करला कैसा है, किस तरह से उनकी बनावट है, क्या उसका सौंदर्य है, ये सारी शोभा को अपने दिल में बसाना ही क्या है? धनी के चरणों को पकड़ना। अब उनके प्रति प्रेम लाना और प्रेम में डूबना, धनी के चरणों का ये है इश्क। दीदार होता है उससे, प्रेम से होता है दीदार। बसा ली शोभा, बसा ली। फिर रूह प्रेम में डूब गई कि धनी, मैंने तो आपके वो चरण कमल देखने ही है, आपके चरण कमल का मुझे दीदार करना ही है। जब वो इतनी गहराई से, इतने प्रेम में डूब करके धनी को पुकारती है, तो वो किस तरह से धनी के चरण कमलों का दीदार कर लेती है। लेकिन ये जो वर्णन हो रहा है ना इस चौपाई में, ये उस गहराई में डूबने से पहले का वर्णन है। तभी वो इश्क ढूंढ रही है, वहां पर वो इश्क को ढूंढ रही है। क्योंकि क्यों ढूंढ रही है? क्योंकि उनकी उनसे अखंड संबंध है, मूल निस्बत है। असल उसके तन राज्य के चरणों में बैठे हुए हैं। तो दिल मोमिन अर्श तो कैया, इसीलिए मोमिनों के दिल को धनी ने अर्श बनाया, क्योंकि उनका उनसे अनादिकाल का संबंध है। एक कदम ले दिल मोमिन अर्श से ना निकसत। अब ब्रह्म सृष्टियां जब धामधनी के चरण कमलों को अपने जीवन का आधार बना लेती हैं, उन चरण कमलों के आश्रय में रहती हैं, उनके सिवा किसी और को मानती ही नहीं, उनकी दृष्टि मां से हटती ही नहीं। हर समय धनी के चरण कमल उनकी दृष्टि में बसे रहते हैं। तो वो परम धाम के लिए है, और धाम यहाँ के धाम के लिए भी है। जो रूह अपने, जिसे धनी ने धाम बनाया है, अपने उस धाम हृदय में धनी का साक्षात्कार कर लेती है, परम धाम को देख लेती है, तब उसमें एक रूपता हो जाती है। और इससे पहले तो ध्यान को केंद्रित करना ही पड़ेगा ना, बेहद से आगे जाकर के परम धाम में। देखो, क्योंकि हम बैठेंगे तो हमारा ध्येय तो कोई होगा ना, कि हम बैठे क्यों हैं। बिना कारण के तो बैठे नहीं है चितवनी करने। बैठे हैं तो हमारा ध्येय क्या है? धनी को देखना, अपने परम धाम को देखना।
यही ध्येय है ना, यही हमारा लक्ष्य है, बैठना। तो कहते हैं कि ये चरण कमल जो रूह धनी एक मोमिन है, वो उस शोभा को अपने दिल में अखंड रूप से बसा लेते हैं। वो अरस से ना निकल सकते, वो परम धाम से नहीं निकल सकते। हर समय उन्हें लगेगा इति बैठे घर जागे धाम। इस ब्रह्मांड में बैठे हैं और लगेगा हम परम धाम में जाग चुके हैं, हम परम धाम में ही है। ऐसी अनुभूति होगी उनको उनको तो उनकी नजर वहां से हटती नहीं है। ए रूहे जाने अर्स बारे किया। अब इन परम धाम की बारीक बातों को, गुज बातों को, रहस्यमयी बातों को कौन जान सकती है? रूहें, क्योंकि उनकी दामदनी से असल निस्बत है, उनका अखंड संबंध है। रूहें सिर पर कदम चढ़ाए के अर्श मोहल्लों में मालत। अब रूहें धनी के चरणों को अपने सिर पर रख करके, क्या ये संभव है ना? चरण कमल सिर पे रखेंगे तो पूरा स्वरूप ही आएगा ना, पूरा स्वरूप ही आएगा ना, खाली चरण थोड़ी आएंगे सिर पर। तो इसका भाव क्या है? वही है धनी के प्रति सम्मान की भावना, श्रद्धा की भावना। ये रूहों का उन चरणों के प्रति सम्मान दिखाया गया है। रूहें सिर पर कदम चढ़ाएंगे कि उन कदमों को अपने सिर पर चढ़ा करके अर्श मोहल्लों में मालत, वो परम धाम के जो महल हैं, चाहे वो पुखराजी पहाड़ के हैं, चाहे वो होज कोसर के हैं, 24 हास महल में है, चाहे 9 भौम 10वीं आकाशी, या 5वीं भौम के मान लो शयन कक्ष है, तो वो परम धाम के महलों में घूमती हैं। मोहल्लों में महलत मलत मालत मालत मैंने घूमती हैं, वो महलों में घूमती हैं। अब कहते हैं नहीं भाई, ब्रह्म सृष्टि को तो कोई जरूरत ही नहीं है चर्च नहीं समझने की या इसको समझने की, राजी तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे, उसका संबंध है। अब ये वाणी में क्या लिखा है? क्या बिना चर्चनी सीखे, बिना चितवन किए? हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने सीखी भी नहीं होगी, धनी के प्रेम में डूब गए होंगे, बिल्कुल माया छोड़ करके एक निष्ठ एक मुठ होकर के धनी की तरफ लग गए, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो चर्चनी उसके मुख से अपने आप निकलेगी, क्योंकि वो देखेगा और वर्णन करेगा। लेकिन हम लोगों के लिए तो अवश्य है ना कि हम उसे समझें और फिर उसमें उसे अपने अंतस्करण में अखंड करें। ये धनी ने क्यों कहा है? वैसे ही जैसे कोई एक व्यक्ति अपनी याददाश्त भूल जाता है, तो क्या करते हैं, उसे पिछली बातें दोहराते हैं, बार बार उसे याद दिलाते हैं। ना जाने कब कौन सी घटना उसके हृदय पर चोट करे और उसकी याददाश्त वापिस आ जाए। वही हाल रूहों का है। ना जाने परम धाम का कौन सा कोना, कौन सा वर्णन, कौन सी भूमिका रूह के दिल में चुभ जाए, हाँ यहाँ तो मैं थी, मैंने देखा था, और उसे सारा परम धाम याद आ जाए। धनी इसीलिए रूहों को बार बार याद दिला रहे हैं। और वही रूहें जो धनी के चरणों पर अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, उनके प्रति सम्मान की भावना है, वही परम धाम के महलों में घूमती हैं। सब हक गुज रूहें जाने, वो अर्धांगिनी ही क्या, जिसे धनी के सारे गुज रहस्य पता ना हो। यही तो धनी चाहते थे कि वे मेरी अर्धांगिनियां हैं, और इन्हें पूरा रहस्य पता नहीं है। बहुत सी बारीकियां, बहुत सी बातें मेरी रूहें जानती ही नहीं है, तो उन्होंने दिल में ले लिया कि इन्हें वो सारा गुज बताऊं, और वो गुज बताने के लिए इस माया के ब्रह्मांड में आए, और किस तरह से अपने दिल के सारे गुज रहस्य खोल दिए। पति ने पति पना निभाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम अंगना होकर के उस पतिव्रता पन को निभाएं।
उस पर दृढ़ विश्वास करके, पूर्ण ईमान लेकर के, अपने प्रीतम की नख से शिक तक की शोभा को दिल में बसा करके, इस ब्रह्मांड में बैठ करके, पर आत्म के रूप में जाग करके परम धाम के सभी सुखों को ले। तो अब इंद्रावती तो जानती हैं, सब पता है उनको, उन्होंने हुज्जत भी ले रखी है, दवा भी ले रखा है। तो ये इंद्रावती जी कह रही हैं कि ये कुछ बातें वही जानती हैं। कौन? रूहें, जिनके दिल में धनी ने अपने चरण रखे हैं और वास्तव में जिनका दिल अर्श बना है, क्योंकि उनकी धनी से असल निस्बत है। ले चरण दिल अर्श में, सब गलियों में फिरत। अब रूहें धनी के चरण लेकर के, क्या चरण लेके गलियों में घूमा जाता है? भाव, बस भाव समझना है। चरण लेकर के यानी कि उनकी मेहर से, उनकी छत्र छाया में, उनके सानिध्य में रह करके तो किस तरह से परमधाम की सब गलियों में घूमती हैं। सब सुध होवे अर्श की, जो असल हक निस्बत। और उन रूहों को परमधाम की सारी सुध होती है। और परमधाम की सुध तभी होगी ना जब परिक्रमा ग्रंथ को अच्छी तरह पढ़ेंगे, अपने अंतस्करण में उतारेंगे, और जिसके अंदर वो सब बस गया तो समझो धनी से मेरी निस्बत है ना। सब सुध होवे अर्श की, उस रूह को परमधाम की सारी सुध होती है, सारी जानकारी होती है। कहां पर कौन सी गली है, किस गली से जाना है, कौन से मार्ग से जाना है, क्योंकि उसकी दामदनी से असल निस्बत है, मूल संबंध है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके दोहरा सकते हैं। ले चरण दिल अरस में, ले चरण दिल अर्श में, चरण दिल अर्श में, चरण दिल आप अर्श अनम्यूट करके में, दोहरा सकते हैं सभी। सब गलियों में फिरत, सब गलियों में फिरत, सब सुध होवे अरस की, सब सुख होवे अरस जो की, असल हक निस्बत, जो असल असल हक निस्बत। निस्बत। बोलो श्री हक प्राणनाथ निस्बत। प्यारे की